नागो नवाभ्यो विरुदो वीरहा वरदो बली गोपथो विजयी विद्वान शिपिविष्टः सनातन है। परशुराम वचोग्राही वरग्राही शृगालः दमघोषोपदेष्टा च रथग्राही सुदर्शन है। जो हाथियों के स्वरूप में रहने वाले हैं, वरुण रूप होकर प्रतिवर्ष नवीन जल की वृष्टि करते हैं, यश के समान शुभ्र आभा वाले हैं, क्रोध में आकर अति पराक्रमी शत्रु को नष्ट कर देते हैं, अपने भक्तजनों को प्रसन्न होकर के उनको मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, जो अत्यधिक पराक्रमी हैं, ध्यान मात्र से ही इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेते हैं, सर्वत्र शत्रुओं का विनाश कर विजित होने वाले हैं, संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता हैं, पशुपति रूप से समस्त संसार का हित करने वाले हैं, जो सर्वदा इस संसार में विद्यमान रहते हैं, जो रामावतार में परशुराम के वचनों को मानने वाले हैं, जो उत्तम वस्तुओं को एकत्रित करने वाले हैं, मायावियों का और उनकी शक्तियों को नष्ट करने वाले हैं, जो शिशुपाल का वध करके उसके पिता दमघोष को उपदेश देने वाले हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु रथ के पहिए को उठाने वाले हैं। सुदर्शन अति प्रिय होने के कारण उन्हें सुदर्शन कहा गया है। ऐसे दिव्य श्री हरि विष्णु की शरण लेती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य के 22वें अध्याय पर और शुभारंभ करते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ में। महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी गुयो गभीरो गहनो गुप्तशक्र गदाधरः वेदाः स्वांगोजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः। अर्थात हिरणाक्ष का वध करने के लिए माँ वराह रूप धारण करने वाले, नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने वाले, पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित, सुवर्ण का बाजूबंद धारण करने वाले, हृदय आकाश में छिपे रहने वाले, अतिशय गंभीर स्वभाव वाले, जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, भक्तों की रक्षा के लिए दिव्य आयुधों को धारण करने वाले, जल के स्वामी वरुण देवता, वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप अश्वत्थ वृक्ष रूप, हृदय कमल में चिंतन से प्रत्यक्ष होने वाले, संकल्प मात्र से उत्पत्ति, पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति रखने वाले, परम सुख स्वरूप वैजयंती वनमाला धारण करने वाले, बलभद्र रूप, वामन रूप, सूर्यमंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थशील सत्पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ। ऐसे श्री हरि विष्णु की दिव्यता को नमन करती हूँ और उनकी शरण लेती हूँ। अथ 22वां अध्याय। राजा कहने लगे, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वालों को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह संक्षेप में कहता हूँ। पवित्र होकर के पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, इलायची, आंवला, जीरा, सौंठ इत्यादि ले सकते हैं। और सब प्रकार के आमिष और अखाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। दूषित भोजन का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में इन नियमों का पालन करें, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि शक्ति हो तो न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत कर सकते हैं,
सिर्फ फलाहार लेकर के, और नहीं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। किसी का दिया हुआ भोजन ना खाएं, किसी के घर जाकर के भोजन ना करें, अर्थात अपना स्वयं के घर का भोजन व्रत में सदैव करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत भंग नहीं हो, ऐसा ही करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम महाराज का पूजन करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। अथवा जितने हमें प्राप्त हों उतने तुलसी की माला बना करके भी शालिग्राम जी पर भेंट कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। अतः व्रत करने वाले को भी नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इति